नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए हो जाइए तैयार बिल्कुल प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार दमदार टॉपिक है। क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम जो है, अंतःस्रावी तंत्र जो है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी सबसे ज़्यादा है, जो कि TGT PGT नीट की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्त चलिए फटाक से तैयार हो जाइए। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है देख लिया जाए। कह रहा है ADH हार्मोन की कमी से मूत्र परित्याग पर प्रभाव पड़ता है। एडीएच का मतलब क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से मूत्र परित्याग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एडीएच हार्मोन रेट ऑफ यूरिनेशन। कह रहा है घटता है कि बढ़ता है? मूत्र परित्याग की एक जैसा रहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है इंक्रीज, मूत्र परित्याग बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसके अल्प श्रावण से, जब कम श्रावण होता है तभी मूत्र परित्याग बढ़ जाता है। ठीक है, और यह अवस्था बहुमूत्रता या पॉलीयूरिया कहलाता है। इस रोग को डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बता दें, शरीर की निर्जलीकरण से प्यास इसमें अधिक लगती है इस रोग में, और रोगी अत्यधिक पानी पीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे दोस्त? दो नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में मूत्र करता है तथा अत्यधिक पानी पीता है, किंतु उसका रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य है। ठीक है, यह स्थिति किसका परिणाम हो सकती है? ठीक है, कि एक व्यक्ति ज़्यादा पेशाब करता है। आप रुके हैं बैठे हैं तो कहें भाई साहब थोड़ा आते हैं 1 नंबर करके। अब 1 नंबर का है कह दिया गया, अब ये हम नहीं जानते मेरे दोस्त। ठीक है, कह रहा है और पानी भी पीता है खूब। कह रहा है किंतु उसका रक्त ग्लूकोज जो है, ब्लड में जो ग्लूकोज का स्तर है सामान्य रहता है। यह स्थिति किसका परिणाम हो सकती है? कह रहा है अग्नाशय में इंसुलिन श्रावण में कमी, पक्षपीयूष से वेसोप्रोसिन श्रावण में कमी, मूत्र में ग्लूकोज सांद्रता में गिरावट, ग्लूकागॉन के श्रावण में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर बता दीजिए, फटाक से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है पक्षपीयूष से वेसोप्रोसिन श्रावण में कमी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है वेसोप्रोसिन का संबंध होता है। वेसोप्रोसिन का संबंध क्या होता है? देखते रहिए कि आपकी तैयारी कितनी है और दमदार क्वेश्चन कैसे कैसे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, कह रहा है वेसोप्रोसिन का संबंध है किससे है? कह रहा है तीव्र पाचन से है कि धीमी हृदय की गति से है, मूत्र के सांद्रता से है, मूत्र के डाइल्यूशन से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? देख लीजिए और फटाक से बता दीजिए। ठीक है, वेसोप्रोसिन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध वेसोप्रोसिन इज रिलेटेड विथ सी ऑप्शन। जी बिल्कुल, बहुत लोगों का सही है, बहुत तड़ातड़। आप लोगों की तैयारी ठीक चल रही है, कुछ लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? बहुमूत्र मतलब बार बार पेशाब करना। ठीक है, बार बार पेशाब करना, आए तुरंत गए, आए तुरंत गए, समझ रहे हैं? कह रहा है एड्रेनलिन से होता है कि इंसुलिन से होता है कि वेसोप्रोसिन से होता है कि सोमैटोट्रोपिक, किसकी कमी से होता है? किस हार्मोन की कमी से होता है बहुमूत्रता? ठीक है, बहुमूत्र रोग। अभी पहले ही प्रश्न में हमने इसकी बात किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। जी बिल्कुल, वेसोप्रेसिन है, वेसोप्रोसिन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 की तरफ कह रहा है बच्चे के दुग्धपान के समय स्तन में दुग्ध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? हार्मोन दैट कॉजेज द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बिगिंस टू सक इज कॉल्ड। ठीक है, कि बच्चे के दुग्धपान, जब बच्चा दूध पीता है उस समय जो है दुग्ध का निष्कासन करने वाला हार्मोन कौन होता है? कह रहा प्रोलैक्टिन होता है कि एस्ट्रोजन होता है कि प्रोजेस्टेरॉन होता है कि ऑक्सीटोसिन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। देखिए एक चीज़ और बता दें, ऑक्सीटोसिन ही उत्तरदायी होता है। देखिए जब गाय भैंस नहीं लगती हैं, दूध नहीं देती हैं, लात मारती हैं, कहीं हम दूधवा नहीं देंगे, अब मारेंगे फटाक से, एक लात मारेंगे, समझ रहे हैं? तो उस समय क्या करेंगे? डॉक्टर को बुलाएंगे, वही इंजेक्शन ले आएंगे ऑक्सीटोसिन, अब भोंक देंगे, और जब भोंक देंगे तो आराम से बैठ जाएगी। आह आह, लो भैया लगा लो दूध, ले जाओ तुम दूध, कितना ले जाओगे ले जाओ। समझ रहे हैं? ये किसका कमाल है? ऑक्सीटोसिन का है, समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है सिक्रेटिन किसके स्रावण को प्रेरित करता है? सिक्रेटिन किसके स्रावण को प्रेरित करता है? ऐसा कह रहा है, सिक्रेटिन किसके स्रावण को प्रेरित करता है? सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कह रहा है सेलाइवा है कि गैस्ट्रिक जूस है कि बाइल जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है? ठीक है, सिक्रेटिन किसके स्रावण को प्रेरित करता है? तो हम आपको बता दें दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अग्नाशयी रस को प्रेरित करता है, अग्नाशयी रस के स्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है, अर्थात पैंक्रियाटिक जूस को। ठीक है, क्योंकि सिक्रेटिन हार्मोन जो है यह इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम और जिजेनियम भाग द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, यह हार्मोन अग्नाशय द्वारा अग्नाशयी रस के स्रावण को भी प्रेरित करता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है। अग्नाशयी रस को, पैंक्रियाटिक जूस को, पैंक्रियाटिक जूस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है। अभी नाम लिया था ना, तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल आपको जो है किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे, देखो कह रहा है इंटेरोगेस्ट्रॉन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रीन, इंटेरोकाइनिन। तो बिल्कुल सिक्रेटिन इज द राइट आंसर। ठीक है, सिक्रेटिन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन क्या है। कह रहा है हार्मोन है कि विटामिन है कि एंजाइम है कि उत्सर्जी पदार्थ है। सिक्रेटिन क्या है, अब बताइए। सिक्रेटिन, देखिए अभी मैं बात कर रहा था, सिक्रेटिन क्या है, एक हार्मोन ही है। क्या है, हार्मोन है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जुड़ा रहता है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन किससे जुड़ा रहता है। कह रहा है गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन से, दुग्ध के स्राव से, गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन एवं दुग्ध के स्राव से, रक्त दबाव के नियमन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दी हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित रहता है। तो सी इज द राइट आंसर। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटेराइन मसल एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ठीक है, यूटेराइन मसल से और सिक्रीशन ऑफ मिल्क से संबंधित होता है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि नवजात शिशु से यदि थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए, नवजात शिशु से यदि थाइमस ग्लैंड निकाल दी जाए तो जिस कोशिका का निर्माण रुक जाएगा वह क्या है। लो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर शिशु है, शिशु नवजात शिशु, उससे थाइमस ग्रंथि निकाल दिया जाए तो उसकी कोशिका का निर्माण, कौन सी कोशिका का निर्माण रुक जाएगा, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि मोनोसाइट्स, कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल यही होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें, थाइमस ग्लैंड जो होती है, जो थाइमस ग्लैंड है, इसे प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव भी करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है एड्रीनेलिन हार्मोन बढ़ाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन क्या बढ़ाता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हृदय स्पंदन बढ़ाता है कि रक्तदाब बढ़ाता है कि इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई। एड्रीनेलिन हार्मोन बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बोथ ऑफ दीज, हार्ट बीट भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। ठीक है, हृदय स्पंदन और रक्तदाब। देखिए एड्रीनल हार्मोन एड्रीनल ग्रंथ के मेडुला भाग से स्रावित होता है। यह संकटकालीन परिस्थितियों जैसे दुर्घटना, बेचैनी, डर, पीड़ा आदि में मनुष्य को निर्णय लेने में सहायता करता है। इसीलिए इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। और यह हृदय स्पंदन की दर और सामर्थ्य दोनों ही बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बोथ ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है हृदय स्पंदन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। हृदय स्पंदन को उत्तेजित करने में मतलब क्या, हार्ट बीट को। द हार्मोन विच स्टिमुलेट हार्ट बीट इज, हृदय स्पंदन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है। कह रहा थायरॉक्सिन है कि ग्लूकागॉन है कि एड्रीनेलिन है कि गैस्ट्रिन है। बता दीजिए फटाक से, थायरॉक्सिन है कि ग्लूकागॉन है कि एड्रीनेलिन है कि गैस्ट्रिन है। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, फटाक से बता दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, जी बिल्कुल सी ही है, एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है हृदय स्पंदन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, मतलब हार्ट बीट, द हार्मोन विच स्टिमुलेट हार्ट बीट। अरे ये तो दो बार छप गया का भाई, दो बार छप गया क्या। ठीक है, तो चलिए इसका तो राइट आंसर आप समझ ही गए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, एड्रीनेलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा है कि लैंगरहैंस की दीप्तिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस की दीप्तिकाएं होती हैं। कह रहा है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर। ठीक है, कह रहा है रूपांतरित लसिका ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि के विशिष्टीकृत क्षेत्र, वृक्कों में छोटी नलिकाएं, अग्नाशय में अप्रणाल ग्रंथियां। मतलब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीप्तिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड्स, स्पेशलाइज्ड एरिया इन पिट्यूटरी, स्मॉल ट्यूब्यूल्स इन किडनी, डक्टलेस ग्लैंड इन पैंक्रियास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि डी इज द राइट आंसर, डक्टलेस ग्लैंड इन पैंक्रियाज। क्योंकि हम देखिए थोड़ा सा आपको बताते हैं इसके बारे में कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथ है, क्या है, मिक्स ग्लैंड है। अग्नाशय क्या है, मिक्स ग्लैंड है, और दोनों के बीच का, दोनों का गुण होता है ना इसमें,
इसमें अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों भाग होते हैं। इसके अंतःस्रावी भाग में जो डक्टलेस ग्लैंड होती है और इनके समूह को लैंगरहैंस की दीप्तिकाएं कहते हैं। इनके द्वारा ही इंसुलिन, ये बात ध्यान से रखिएगा, इनके द्वारा इंसुलिन, ग्लूकागॉन आदि हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन स्रावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में कौन मादा लिंग हार्मोन है? देखिए निम्न में कौन मादा लिंग हार्मोन है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, कौन मादा लिंग हार्मोन है भाई? फीमेल सेक्स हार्मोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? कह रहा है कि एंड्रोजन है कि प्रोजेस्टेरॉन है कि एस्ट्राडियल है, कि इनमें से सभी है। कौन? अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि मादा लिंग हार्मोन, अगर ये नहीं होगा ना तो मादा में मादा वाला लक्षण नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? एस्ट्राडियल है। एस्ट्राडियल, सी इज द राइट आंसर। देखिए एस्ट्राडियल क्या होता है? मादा लिंग हार्मोन का समूह होता है जो कि मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे प्रोजेस्टेरॉन भी तो है। मैं बता रहा हूं भाई प्रोजेस्टेरॉन। देखिए लेकिन ये किसके? एस्ट्राडियल कैसे? जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास, सहायक जनन अंगों का विकास इत्यादि। एस्ट्रोजन प्रमुख एस्ट्राडियल होता है। एस्ट्रोजन प्रमुख एस्ट्राडियल क्या है? एस्ट्रोजन है मेरे दोस्त, एस्ट्रोजन है। और जबकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी मादा में स्रावित होता है, परंतु द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में इसकी भूमिका नहीं होती है और यह प्लेसेंटा निर्माण तथा गर्भावस्था को स्थापित करता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है पिट्यूटरी को? कह रहा है एड्रीनल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। तो इसको कौन नियंत्रित करता है भाई? पिट्यूटरी को कौन नियंत्रित करता है? ऐसा फटाक से बता दीजिए। तो इसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि जो का नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस के ही अधीन होता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, हाँ तो हाइपोथैलेमस को क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस को सर्वोच्च मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऐसा समझिए, समझ रहे हैं? मास्टर है तो ये क्या सर्वोच्च मास्टर ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रथ के कोष्ठ, रथ के कोष्ठ किससे संबंधित है? कह रहा पीयूष ग्रंथि से कि एड्रीनल ग्रंथि से, जनन ग्रंथि से कि मूत्राशय से? रथ के पाउच इज रिलेटेड टू पिट्यूटरी, एड्रीनल, गोनैड, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रथ के कोष्ठ भाई किससे संबंधित है? तो रथ के कोष्ठ है ये पिट्यूटरी से ही संबंधित है, पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, अभी है क्या हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया इसका राइट आंसर। अब देखिए हम आपको बता दें जो रथ के कोष्ठ होता है इसी को हाइपोफाइसियल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। हाइपोफाइसियल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, रथ के कोष्ठ को हाइपोफाइसियल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। इसका निर्माण भ्रूण में गर्भकाल के समय 3-4 सप्ताह में होता है। समझ रहे हैं? कब होता है? 3-4 सप्ताह में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकागॉन अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब लेकिन यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखेगा। कह रहा है पिट्यूटरी द्वारा कि एड्रीनल द्वारा कि लैंगरहैंस की दीप्तिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा, लैंगरहैंस की दीप्तिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा। अब लो भैया आ गई समस्या। 2 विकल्प में आपको समस्या देखने को मिल रही होगी। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक होती है बीटा कोशिका, एक होती है अल्फा कोशिका। ठीक है, जो इंसुलिन का स्राव होता है किसके? बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का। ग्लूकागॉन के स्राव किसके द्वारा? अल्फा सेल्स के द्वारा। लैंगरहैंस की दीप्तिकाओं की अल्फा सेल द्वारा। तो डी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? कह रहा है हाइपोथैलेमस से कि अग्र पीयूष ग्रंथि से, पश्च पीयूष ग्रंथि से कि पीयूष ग्रंथि की मध्यपाली से? तो बता दीजिए फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से बता दीजिए भाई, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज द राइट आंसर। अग्र पीयूष ग्रंथि से FSH उत्पन्न होता है हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 नंबर कह रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण नियंत्रित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किससे नियंत्रित होता है? कह रहा है FSH से, प्रोजेस्टेरॉन से, टेस्टोस्टेरॉन से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय FSH, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाक से बता दीजिए एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका नियंत्रण होता है FSH ही है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन।
लेकिन अब आपके माइंड में क्या है बताइए फटाफट। ठीक है, चलिए तब तक हम क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होते हैं? अब यहाँ आया अच्छा प्रश्न। ठीक है, कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है? कह रहा है टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, TSH, इंसुलिन। तो अब बताइए 21 नंबर का आंसर क्या होगा? तो अब यहाँ इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, किसके द्वारा? टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा स्रावित होता है हार्मोन वृषण। ठीक है, वृषण के द्वारा कौन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस का मतलब टेस्टिस, वृषण टेस्टिस के द्वारा होता है स्रावित टेस्टोस्टेरॉन। समझ रहे हैं? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वृषण के लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और इस कोशिकाओं द्वारा नर लिंग हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन का एक समूह स्रावित होता है जिसे एंड्रोजन कहते हैं। मतलब मेल जो हार्मोन है वो क्या है? एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन है, समझ रहे हैं? नर हार्मोन। इसमें टेस्टोस्टेरॉन प्रमुख एंड्रोजन होता है। यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मनुष्य में कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है? मनुष्य में कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है? ऐसा कह रहा है। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है? कह रहा वेसोप्रोसिन है कि थियासिन है कि एंजियोटेंसिन है कि ऑक्सीटोसिन है? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य में कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है? वेसोप्रोसिन होता है कि थियासिन होता है कि एंजियोटेंसिन होता है कि ऑक्सीटोसिन होता है? अब बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम देख रहे हैं आप लोगों के कमेंट, फटाफट भाई जो भी लोग चल रहे हैं फटाक से बताते रहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ कर बताइए। ठीक है, रुधिर दाब कौन बढ़ाता है? अभी मैंने बताया था पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में लगातार वेसोप्रोसिन की चर्चा हो रही थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? वेसोप्रोसिन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन किसकी सांद्रता को संतुलित करता है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन किसकी सांद्रता को संतुलित करता है? ठीक है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। कह रहा है खनिज को कि जल को, कि जल तथा खनिज दोनों को, कि एंजाइम्स को। तो किसको यह संतुलित करता है? किसकी सांद्रता को? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। इसको याद रखिएगा, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन किसकी सांद्रता को संतुलित करता है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, वाटर, बोथ मिनरल एंड वाटर और एंजाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बोथ मिनरल एंड वाटर। ठीक है, जल तथा खनिज लवण दोनों को जो है ये नियंत्रित करता है, चलिए संतुलित करता है। अगला जो है 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव होता है। मतलब जीवन रक्षक, लाइफ सेविंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाई। लाइफ सेविंग हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? कह रहा है पिट्यूटरी से कि थाइमस से कि थायराइड से, एड्रीनल से। पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, एड्रीनल। तो आप लोग भाई बताते भी रहिए कि यह लेक्चर कैसा लग रहा है आपको, भाई किस तरह से यह फील हो रहा है, क्या दमदार क्वेश्चन है कि नहीं है? फटाक से आप लोग बता दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा सा पता चल जाए। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल को। किसको कहते हैं? एड्रीनल को कहते हैं। ठीक है, एड्रीनल्स, डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में हम आपको बता दें, इससे ही आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को सामान्य बनाए रखने में इसके द्वारा ही सहायता होती है। ठीक है, चलिए अगला जो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखें। कह रहा है एक हार्मोन जो हृदय की दीवारों से निकलता है, एक हार्मोन जो हृदय की दीवारों से निकलता है और रक्त दाब को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। कहाँ से निकलता है हार्मोन? हृदय की दीवार से निकलता है और रक्त दाब को कम करता है। समझ रहे हैं? कह रहा है कौन होता है? ACE कि ANF, GIF, मेलेटोनिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है ANF। क्या है? ANF। अब ANF क्या है? एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर इसको कहते हैं। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार का एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो मुख्यतः हृदय के अलिंद की दीवार द्वारा स्रावित होता है। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा हार्मोन एक प्रतिरोधी, मंदक तथा प्रदाह निवारक का कार्य करता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन एक प्रतिरोधी, मंदक, प्रदाह निवारक का कार्य करता है? हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्ट एज इम्यूनोसुप्रेसर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी? ठीक है, कह रहा है एल्डोस्टेरॉन है कि इंसुलिन है कि कार्टिसोल है कि एस्ट्राडियोल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर 26 नंबर का इसका राइट आंसर है सी नंबर, कार्टिसोल। कार्टिसोल इज द राइट आंसर। ठीक है, अब लेकिन अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई?
देखिए कार्टिसोल के बारे में अगर हम बात करें, कार्टिसोल हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के कार्टेक्स भाग से स्रावित हार्मोन है, ठीक है। यह ग्लूकोकार्टिकॉइड्स समूह का एक हार्मोन होता है। अब अगर हम 27 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो क्या है 27 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा अग्नाशयी रस के श्रवण का उत्प्रेरण होता है। अग्नाशयी रस के श्रवण का उत्प्रेरण होता है किससे, कह रहा सिक्रीटिन द्वारा कि पैंक्रियोजाइमिन द्वारा कि गैस्ट्रिन द्वारा कि ए और बी दोनों के द्वारा, ठीक है। तो 27 नंबर का जो आंसर है हम आपको बता दें, बोथ ए एंड बी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अग्नाशयी रस के श्रवण का उत्प्रेरण होता है किसके द्वारा, सिक्रीटिन द्वारा और पैंक्रियोजाइमिन द्वारा होता है, समझ रहे हैं। चलिए अगला 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग ओवुलेशन, ठीक है। स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है किसके द्वारा, FSH एवं TSH द्वारा, FSH LTH द्वारा, FSH LH द्वारा, LTH एवं LH द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बता देते रहिए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा FSH एंड LH, ठीक है। FSH एंड LH इज द राइट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए हम आपको बता दें इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि FSH और LH द्वारा कैसे होगा, क्योंकि जो मासिक धर्म होता है स्त्रियों में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके मध्य में 14वें दिन 28 दिन का चक्र होता है, तो 14वें दिन LH तथा FSH दोनों हार्मोन का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है। LH के प्रभाव से ग्रैफियन फॉलिकल फट जाती है तथा अंड बाहर निकल जाता है, जिसे ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ओवुलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए 29 नंबर का हम 29 का जिक्र करते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन का। कह रहा गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन है, गर्भावस्था की जांच के लिए कौन सा हार्मोन है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है ADH है कि FSH है कि PRL है कि HCG है। हार्मोन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। कैसे चेक करते हैं कि ये प्रेग्नेंट हैं कि नहीं प्रेग्नेंट है महिलाएं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि उनके यूरिन से चेक होता है, यूरिन को लेकर के और बता देते हैं कि हाँ ये प्रेग्नेंट हैं कि नहीं प्रेग्नेंट हैं। तो देखिए हम आपको बता दें, सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर हार्मोन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट इज गर्भावस्था की जांच के लिए, अच्छा इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है HCG। क्या है, HCG है, HCG टेस्ट होता है, समझ रहे हैं, इसकी जांच के लिए HCG। अब है क्या HCG, समझिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ह्यूमन क्या है मेरे दोस्त, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, ठीक है। तो अभी क्या है, गर्भावस्था की जांच है तो हार्मोन HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण प्लेसेंटा में होता है। इस हार्मोन का प्रमुख कार्य कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्राव को बनाए रखना होता है, जिससे कि भ्रूण गर्भावस्था में सुरक्षित रहे। गर्भकाल में इस हार्मोन का स्राव अत्यधिक होने के कारण यह मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है। अतः पेशाब की जांच से इसकी उपस्थिति का पता चल जाता है कि महिला गर्भवती है कि नहीं है। तो समझ लीजिए कि यह बिल्कुल जब निकलने लगेगा पेशाब में इसकी उपस्थिति हो जाती है तो समझ जाते हैं कि ठीक है बिल्कुल महिला कैसी है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कह रहा है किसे प्रसव हार्मोन कहते हैं, लो भैया प्रसव हार्मोन, ठीक है, बर्थ हार्मोन। किसे प्रसव हार्मोन कहते हैं, मतलब जब शिशु जन्म लेता है उस समय कौन हार्मोन जो है सुरक्षा करता है, समझ रहे हैं, कि नहीं तो माँ मर जाए, समझ रहे हैं, एक दूसरी जिंदगी मिलती है उस समय माँ को, समझ रहे हैं, ये तो माँ ही जान सकती है केवल। देखिए किसे प्रसव हार्मोन कहते हैं, कह रहा है वेसोप्रोसिन को कि पैंक्रियोजाइमिन को कि ऑक्सीटोसिन को कि प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है, किसे प्रसव हार्मोन कहते हैं। अब देख लीजिए 30 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल फटाक से बता ही दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का बहुत काम होता है मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत काम होता है ऑक्सीटोसिन का। देखिए ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसी को बर्थ हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बर्थ हार्मोन, ठीक है, प्रसव हार्मोन कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, प्रसव हार्मोन कहते हैं बर्थ हार्मोन, क्योंकि यह गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करके प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, समझ रहे हैं, जिससे बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूध, जी बिल्कुल दूध का भी श्रवण करता है ये, समझ रहे हैं, और मांसपेशियों में संकुचन भी उत्पन्न करता है।
इसे दुग्ध उत्क्षेपण हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह जन्म के बाद यह स्तन से दूध को बाहर निकालने में भी सहायता करता है। ठीक है, तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक। फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लेकिन आप लोगों को यह हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है दोस्त, एक बार फटाक से जोरदार आप लोग कमेंट कर दीजिए तो मजा आ जाए। ठीक है, फिर आप लोगों के साथ नए ऊर्जा के साथ मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए अभी चेहरा छुपा के हम चल रहे हैं, तब चेहरा दिखा के चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर को लेकर। ओके, थैंक यू।